एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज़ माई प्रेप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 30 डेज़ में आप किस टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे कि आप 25 प्लस स्कोर कर सकें CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। अगर आपको 25 प्लस मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 30 तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये 30 डेज़ के मेहनत के साथ आप इजीली ये स्कोर ला सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय मत रखिए कि आप ये मार्क्स नहीं ला पाएंगे या आपको तो आती ही नहीं है या आपने तो पढ़ी ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस चैनल के साथ इज़ माई प्रेप के साथ आप कंटिन्यू रहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं तो कोई भी हो, चाहे उसने पहले पढ़ी हो CDP या नहीं पढ़ी हो, वो ईजिली स्कोर कर सकता है 25 प्लस। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। ये है CTET का CDP का ऑफिशियल सिलेबस। आप देख सकते हैं सिलेबस में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले जो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ये आते हैं 15 मार्क्स के, 15 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये 15 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है जो इसका पार्ट वो है, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन होती है और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आते हैं। ये इसके कम से कम आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके 5 मार्क्स के। और लास्ट में आती है आपकी लर्निंग एंड पेडागोजी। पेडागोजी आपकी इसमें आती है 10 मार्क्स की, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए CTET इज़ ऑल अबाउट पेडागोजी। अगर आपको CTET में मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको CTET क्रैक करना है तो आपको पेडागोजी आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये 10 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो आप ये सिलेबस आराम से देखिएगा, पॉज करके वीडियो को एक एक टॉपिक्स को देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें गिवन हैं। ये अगर आपका मीडियम हिंदी में है तो आप हिंदी में ये सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। मीडियम आपका कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस बात से, बस आपको टॉपिक को कवर करना है। देखिए ये क्या है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आपने कवर कर लिया तो आप इजीली 25 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सीरियसली आप 25 मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ इन टॉपिक्स के साथ। सिलेबस बहुत सारा है, अभी आपने देखा है कि कितना पूरा पेज भरा हुआ था, इतना सारा सिलेबस है, बट इन टॉपिक्स के साथ आप इजीली 25 ला सकते हैं। बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है। और सबसे पहले देखते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं अगर पेपर इजी हुआ तो। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीन पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग। इसके आपको 6 से 7 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको CDP करनी है, CDP में मार्क्स लाने हैं तो ये तो आपको मस्ट है कि करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है जेंडर के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके, रिपीटेडली एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिर आ जाती है पेडागोजी के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है NCF 2005, RTE Act 2009 एंड इंक्लूसिव, ठीक है। नेक्स्ट है CC असेसमेंट एंड इवेलुएशन। इसके भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे। अभी जो हमने फर्स्ट टॉपिक करा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको 30 डेज़ में इन द मंथ ऑफ जून आपको ये कवर कराए जाएंगे हमारे चैनल पे। एक एक टॉपिक को आपको थ्रोली और इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक्स के अंदर भी जो सब टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो आपको कराए जाएंगे। बिल्कुल प्रिसाइसली स्टफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको 30 डेज़ इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ ले लिए हैं। वैसे तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम होगा आपके पास, बट जैसे कि बहुत बार हो जाता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है या मन नहीं है पढ़ने का, वो सारे डेज़ भी मैं डिडक्ट करके आपको बिल्कुल प्रिसाइसली 30 डेज़ प्लान दे रही हूँ कि 30 डेज़ में अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। देखिए हार्डली कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी कवर करेंगे तब भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर ये टॉपिक्स रिलेशनशिप विद डेवलपमेंट विद लर्निंग, रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये
जो है टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर आपको सीडीपी पढ़नी है, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहले आपको सब्जेक्ट का बेस पता होना ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट किस पे सेंटर करता है या क्या है उसके अंदर एक्चुअल में पढ़ाया क्या जाएगा। तो अगर आपको ये पता करना है सीडीपी में, तो आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका माइंड उसके मतलब काम कर पाएगा, आपका दिमाग सोच पाएगा कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में, या ये जो सब्जेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, ये कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको इसके हो सकता है क्वेश्चंस कम देखने को मिले या ज़्यादा देखने को मिले, बट सीडीपी समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टिप्स क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हैं जो आपको कवर करने हैं। देखिए, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको बहुत सारे लोगों ने, जिससे भी आप पूछते होंगे, सब बोलते होंगे कि प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करो। तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक्चुअल में सिर्फ यही मोटिव होता है प्रीवियस ईयर देखने का कि क्या टाइप आता है एक्चुअल में, क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर तो देखना ही पड़ेगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या लेवल रहता है एग्ज़ाम का, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिपीट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये देखना ही है प्रीवियस ईयर आप देखिए, बस आपको देख के ये आइडिया लगाना है कि किस टाइप का पेपर आता है। ठीक है, अगर एक मैं आपकी मिथ को क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं और पेपर हमारा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने ऐसा सुना है तो उसे भूल जाइए, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर बेस्ट वे क्या है किसी चीज़ को करने का, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उसके आप प्रीवियस ईयर देखते हैं, उसके आप क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो आपकी चीज़ पक्की हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना भी है, देखिए आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे, अगर आपने कर भी लिए, सपोज आपने 10 प्रीवियस ईयर कर लिए, ठीक है, आपको वो क्वेश्चन पता चल गया, उनके आंसर्स पता चल गए, बट अगर एग्जाम में उसमें थोड़ा भी ट्विस्ट आया तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कीजिए, जो भी टॉपिक है उसे पढ़िए, उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर कीजिए, उसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चंस को कीजिए, तो आपका वो टॉपिक आप 100% कवर हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है। उसमें एग्जामिनर किस टाइप का भी ट्विस्ट दे, आप उसे इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना है, 1 या 2 उठा के देख लीजिए किस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद कॉन्सेप्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट में आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, और उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उस रिलेटेड क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर को कीजिए। मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो आपको 25 प्लस मार्क्स आएंगे। 25 तो प्लस हैं ही, मैं 5 मार्क्स इसलिए कम कर रही हूँ, उसमें जो ये जो फ्लक्चुएशन है वो इसलिए है कि बहुत बार होता है कि मतलब कह सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे आते ही आते हैं जो टफ होते हैं, कह सकते हैं उन्हें टफ हैं, या वो मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं थे वो क्वेश्चंस हैं, तो या कई बार हम क्वेश्चंस को भूल जाते हैं, वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसलिए 25 मार्क्स तो मान के चलिए, अगर आप 25 स्कोर करते हैं सीडीपी में तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा स्कोर है, अदरवाइज़ बच्चों के बहुत कम मार्क्स रह जाते हैं इसमें। तो सी-टेट अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए सीडीपी का आना ज़रूरी है, और सीडीपी पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, सी-टेट इज़ ऑल अबाउट पेडागोजी। पेडागोजी आपको करनी पड़ेगी। पेडागोजी में क्या है, पेडागोजी जब मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी, कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, तो उसके साथ साथ समझाते हुए चलूंगी। जो प्रीवियस ईयर होंगे उसमें भी समझाया जाएगा आपको कि पेडागोजी क्या है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, और इतना हार्ड पेपर नहीं आता कि आप नहीं निकाल पाएँ। आपकी बैकग्राउंड कुछ भी रही हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट साइड से हो, आप ह्यूमैनिटी से हो, आपकी कोई भी बैकग्राउंड रही हो, आप सी-टेट तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। 30 डेज़ में, काफ़ी टाइम होता है 30 डेज़, आपको क्लियर करना है, आपके 100+ मार्क्स भी आ जाएंगे। बस आपको प्रॉपरली प्लान्ड मैनर में क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट को कवर करना है। मैंने आपको सीडीपी के रिगार्डिंग बता दिया है।
ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाइए, आज ही प्रीवियस ईयर उठाइए, एक दो प्रीवियस ईयर देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करते चलिए। और इन 30 डेज़ में आपको इस चैनल पे सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये मैं आपको डेफिनेटली कवर कराऊँगी। पूरा सिलेबस कराना एक मंथ में पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब फ़ायदा भी नहीं है उसे कराने का, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए, ठीक है। कम जितना भी आपको दिया है ये कम है बट बहुत अच्छा है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने आप कर देंगे सिर्फ इन टॉपिक्स की मदद से, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपके पास 1 महीना है तो आप उसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ट्रस्ट में आप ये मत सोचिए कि बस 1 महीना बचा है, अब दिसंबर के लिए टारगेट करेंगे या कब बाद में करेंगे, ये काफ़ी टाइम है सीटेट के लिए। तो अगर आपको सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है तो चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को सीरियसली लेके इसके टॉपिक्स जितने भी मैंने बताए हैं वो कवर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड।